मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की जो पूरी प्रक्रिया होती है और जो परीक्षाएं होती हैं, फिर से उसमें बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अब ये अच्छा होगा, बुरा होगा, इस पर हम बात करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। क्योंकि इनका ये कहना है कि अभी तक जो हर एक भर्ती का अलग अलग एग्जाम होता था, हम वो सारा सिस्टम बदलने जा रहे हैं। और अब बच्चे को साल में एक ही परीक्षा देना है, एक बार स्कोर कार्ड जारी होगा और उसके आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लिखने में बड़ा आसान है, बट किस हद तक ये हो पाएगा और सही है बच्चों के लिए या गलत है, इसको हम समझते हैं। तो पहले सारी बेसिक बातें यहां पे जो लिखी हुई है उनको देखते हैं। उसके बाद आप भी मुझे बताना आपकी राय क्या है। मैं अपनी राय तो बताऊंगा ही आपको। तो इनका यह कहना है कि सरकारी भर्ती का पूरा सिस्टम बदलेगा और पीएससी में भी ये बदलाव करने जा रहे हैं, ईएसबी में भी बदलाव करने जा रहे हैं। तो यहां लिखा है कि साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी, इनके स्कोर कार्ड से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है। और इसको लेकर एक प्रकार का राजपत्र भी जारी हुआ है। और अभी अच्छी बात यह है कि केवल आपसे इन्होंने सुझाव मांगे हैं। हालांकि उसके पीछे भी क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनका यह कहना है कि हम ये सिस्टम 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर देंगे, है ना। 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा और 2013 के पुराने नियम की जगह ये वाला नियम जगह लेगा। और 5 जून 2026 आखिरी डेट है, उसके पहले आपको सुझाव देना है। ठीक है। तो इसमें होगा क्या, उसको हम थोड़ा समझते हैं। और इन्होंने सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है, तो हम सीधे इनके राजपत्र पे आते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा, हम पहले ईएसबी की बात कर रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जो भी बदलाव करने जा रहे हैं, आपको अगर लगता है, यहां जन परामर्श शब्द का प्रयोग करा है, कि आपको अगर लगता है 5 जून 2026 के पहले आप अपनी राय इस ईमेल पर भेज दीजिएगा। मैं पर्सनली एक लंबा चौड़ा ईमेल इनको लिखने वाला हूं। और अगर आपको यह सिस्टम पसंद नहीं आता है तो आप भी मेल करके अपनी राय जरूर देना, क्योंकि ये जो दिख रहा है और जो होगा उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां आने वाली है ना। तो यहां पे चीज समझना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन्होंने करा क्या है। इनका यह कहना है, हम वनडे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, इनका यह कहना है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में बांट देंगे। तो जैसे पहला एक कैटेगरी हो जाएगा टेक्निकल, तो जितनी भी टेक्निकल वाली जो जॉब होती है, जहां पे टेक्निकल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी साल में एक परीक्षा होगी। फिर इसके बाद जितनी भी सामान्य परीक्षाएं हैं, जैसे पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, इन सबको वो एक में डाल देंगे। और इसके अलावा तीसरा एक टीचर्स का एग्जाम हो जाएगा। तो साल में अब 3 ही परीक्षाएं होंगी बस। और इनका यह कहना है कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, बच्चे को एक ही बार फॉर्म भरना है, एक ही बार परीक्षा देना है, उसमें स्कोर कार्ड जनरेट होगा। उस स्कोर कार्ड के आधार पर जब भी कोई भर्ती निकलेगी, अपना स्कोर कार्ड लेके पहुंच जाओ, आपको परीक्षाएं नहीं देनी है। ये इसका सिस्टम मूल रूप से इन्होंने ये इसमें बनाया है ना। और यही सब चीजें यहां पे लिखी हुई है, नीचे आप देखोगे। और इन्होंने एक और बात कही है कि यहां पे सामान्य परीक्षा है, जारी होने के दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध रहेगा। यानी आप समझो कि लगभग 2 से 2.5 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। हां, आपको अगर अपना स्कोर सुधारना है तो अगले साल फिर से परीक्षा दे सकते हो। और आपको लगता है कि मेरा स्कोर ठीक ठाक है, तो आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, जब भी भर्ती निकलेगी बस आप उसको अप्लाई करिए। ये इन्होंने बता दिया। फिर यहां पे इन्होंने थोड़ा इसको डिटेल में समझाया कि भाई जैसे यहां पे तकनीकी की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय और सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक योग्यता, प्रशासनिक भाषा ज्ञान, इन पर टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न इन सामान्य सारे विषयों के लिए रहेंगे कॉमन, और 75 सवाल आपके संबंधित विषय से रहेंगे। और वो विषय कौन कौन से हैं, तो जैसे कृषि की जो भर्तियां होती हैं, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, सांख्यिकी, ये सब जो है आपके टेक्निकल वाले एग्जाम के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपकी सामान्य भर्तियां हैं, जैसा मैंने कहा, और न्यूज में भी इसको इन्होंने काफी स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है, यहां भी मैं आपको बता देता हूं। तो तकनीकी नौकरियां जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल, ये सब इसके अंतर्गत चला जाएगा। फिर गैर तकनीकी नौकरियों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ही हैं कि पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पुलिस, जितनी भी ऐसी भर्तियां निकलती हैं वो सब इसमें आएंगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे।
और यहां पर आप ये समझो कि सारे विषय जो आप पढ़ते आ रहे हो वही रहेगा। 10वीं के स्तर का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर्स, फिर एमपी जीके आ जाएगा, एमपी जीके और एमपी का सब कुछ यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आ जाएगा। फिर गणित, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, कंप्यूटर, और इसके बाद हिंदी तो गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा और भाषा ज्ञान। ऐसे टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी सब्जेक्ट तो देखो वही है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। तो ये आपका एक हो जाएगा। तो आपको बस यही सब्जेक्ट पढ़ना है, साल में एक ही परीक्षा देनी है ना। फिर इसके बाद जो तीसरा टीचर्स एग्जाम कैटेगरी है, तो उसमें एक प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षाएं भी यहां पे रहेंगी, इनका भी यहां पर एक एग्जाम हो जाएगा। तो ये इनका कहना है, जो मैंने आसान भाषा में समझाया कि एक एग्जाम दो, टेक्निकल वाला, सामान्य वाला या टीचर्स वाला, स्कोर कार्ड लो और उसके आधार पे जब भी कोई भर्ती निकलेगी स्कोर कार्ड लेकर पहुंच जाओ, उसके आधार पे आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा इसमें इन्होंने बताया है। फिर ऐसा इन्होंने बदलाव करा है कि अगर एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में भी इन्होंने सेम कहा है कि भाई 5 जून के पहले अपने सुझाव आप हमें मेल कर दें। और यहां पर भी इन्होंने सारी परीक्षाओं को 5 हिस्सों में बांट दिया है कि अब 5 परीक्षाएं हर साल होंगी। एक राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, फिर अभियांत्रिकी योग्यता, फिर तीसरा हो गया समूह 3 उच्च शिक्षा समूह, 4 स्वास्थ्य समूह, और 5वां जो है सामान्य स्नातकोत्तर और स्नातक समूह। ऐसी 5 परीक्षाएं होंगी। इनमें कितने स्तर होंगे, तो इसमें 3 स्तर होंगे, यानी प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। बाकी सब में कितने स्तर हैं, बाकी सब में 2 स्तर हैं, तो वो डिपेंड करेगा। यहां पे इन्होंने स्कोर कार्ड वाली पॉलिसी क्लियर नहीं करी है। यहां पे इनका यही है कि भाई जिस तरीके से प्रोसेस चल रही है उसी तरीके से चलेगी, एग्जाम के आधार पर ही आपको यहां पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। फिर इन्होंने सारी चीजें समझा दी है कि जो पहली आपकी परीक्षा है उसमें कौन कौन से पद है, यानी जो एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, ये सब इन्होंने इसके अंतर्गत समझा दिया है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप समझना कि इन्होंने ये जो नया नियम आपके लिए लाए हैं ये किस हद तक सही, और मेरा इसमें ओपिनियन क्या है। सही गलत तो हर एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, हर एक की सोच पे डिपेंड करता है। मुझे पहली बात, अगर मैं इस सिस्टम को कहूं तो मुझे यह सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, अगर यह सिस्टम अच्छा होता तो आप समझो एसएससी हर साल, एसएससी क्यों, हम बात करें यूपीएससी, यूपीएससी हर साल प्रॉपर कैलेंडर जारी करता है, सारी परीक्षाएं अच्छे से ले रहा है, परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। एसएससी प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर हर साल जारी करता है, रेलवे प्रॉपर कैलेंडर जारी कर रहा है, बैंक हर साल कैलेंडर जारी कर रहा है, और ऐसी कई राज्य की या दूसरी भी परीक्षाएं हैं जहां पे प्रॉपर कैलेंडर जारी होता है और एग्जाम अच्छे से हो रहा है। कोई ऑनलाइन ले रहा है, कोई ऑफलाइन ले रहा है। मुझे यहां पे यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ जहां ईएसबी को अपनी प्रक्रिया को सुधारना था, जो गड़बड़ियां थी उसको दूर करना था, वो तो छोड़ो, इन्होंने सिस्टम ही चेंज करने का निर्णय ले लिया। सिस्टम चेंज करना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस नहीं बनाओगे। आप इस बात की क्या गारंटी अभी हो सकती है कि यह सिस्टम चलने पर भी सारी चीजें सही चलेंगी? भाई नकल नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, या जो आप डेट दोगे वो चीजों पर चीजें हो ही जाएंगी, इस बात की क्या गारंटी है? आज आप समझिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एग्जाम कैलेंडर में जो भर्तियां लिखी होती हैं वो परीक्षाएं कहीं, उनमें से कई परीक्षाएं नहीं होती है, और जो नहीं लिखी है वो परीक्षाएं हो जाती हैं। फिर जो तारीख देते हैं वो तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। अभी आपने देखा, मुझे परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा है, 2 महीने तक, हाँ, आबकारी आरक्षक, उसके बारे में 1 या 2 महीने तक एग्जाम की डेट इन्होंने जो कही थी वो निकल गई, अपडेट ही नहीं दिया। तारीख इन्होंने 7 मार्च शायद कही थी या कोई तारीख थी, 1 महीना 1.5 महीना निकल गया, एग्जाम की डेट निकल गई, इनकी तरफ से एक अपडेट नहीं आया कि भाई नई परीक्षा की डेट आपकी क्या रहेगी, या कोई और परीक्षा भी हो सकती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो समस्याएं अभी चल रही हैं वो सब सुधरी जाएंगी? क्योंकि लोग तो वही हैं, करने वाले लोग वही हैं। तो जब आज लापरवाहियों में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो मुझे पर्सनली सबसे पहले तो बकवास सिस्टम लगा, और भरोसा एकदम शून्य है कि ये नए सिस्टम से कोई फायदा मिलेगा या सारी चीजें सही हो जाएंगी। सिंपल सी प्रोसेस है कि आप साल का एक कैलेंडर जारी कर दो, उस कैलेंडर में लिख दो कि भैया इस साल हम 10 परीक्षाएं या 15 भर्तियां निकालने वाले, और उनको आप टाइम पे कर लो। इतना ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि
नोटिफिकेशन टाइम पर निकल जाए, एग्जाम टाइम पर हो जाए, रिजल्ट टाइम पर आ जाए, ज्वाइनिंग टाइम पर हो जाए, ये चीज अगर आपने सही कर ली तो सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, सबको सही लगेगा। उस चीज को सुधारने के बजाय पूरा सिस्टम ही काया पलट कर दिया, और उसमें भी अभी समझ नहीं आ रहा है भाई स्कोर कार्ड जारी होगा उसके बाद क्या करना है, कोई भर्ती निकलेगी, किसी बच्चे को पटवारी बनना है, अब आपने स्कोर कार्ड कॉमन जारी कर दिया, एग्जाम कॉमन ले लिया, एक सभी सब्जेक्ट जो है हर परीक्षा के हिसाब से नहीं होते हैं, पटवारी के विषय अलग होंगे, पुलिस के विषय अलग होंगे, जेल प्रहरी के अलग होंगे, और कई ऐसी परीक्षाएं ग्रुप 2, सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिनमें अलग अलग विषयों की रिक्वायरमेंट होती है। आप कॉमन सब्जेक्ट्स के आधार पे कैसे रिक्रूटमेंट कर लोगे, बड़ी सोचने वाली बात है। तो और दूसरा, किसी बच्चे को पुलिस में जाना है, यहां पे कैसे यह तय होगा कि उसका वर्दी का ही सपना पूरा हो पाएगा, उसे कोई और पद मिल गया तो हम क्या करेंगे, मतलब अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा, मुझे काफी हद तक इस बात की उम्मीद लगती है जो इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से हम लागू कर देंगे, तो कैसे चीजें होंगी, इस साल के कैलेंडर का क्या होगा, आपने कैलेंडर जारी किया है, भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जेल प्रहरी वन रक्षक की परीक्षा होने जा रही है, उसको 1 हफ्ते 10 दिन आगे बढ़ा दिया है ना। तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, और उस बीच में अगर ये चीज आ जाती है तो मेरे तो समझ के ये परे है ना। और अगर मैं फिर कहूंगा कि ये सब भी बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, अच्छा चल ही रहा है, प्रॉपर सब कुछ चीजें ठीक चल रही है, तो जिस चीज को बदलना चाहिए हम उस चीज को बदल के कोई नई चीज ही ले आए, इसमें कोई समझदारी भी नहीं है, ना ये इस बात का सबूत है कि अब सब कुछ बदल ही जाएगा। एग्जाम कैलेंडर टाइम पर जारी हो, एग्जाम कैलेंडर फॉलो हो, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए, और यह सिस्टम तो समझ से परे है। मैंने पढ़ा है चाइना का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम उसको माना जाता है, गाओकाओ उसका नाम है। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख बच्चे चाइना में बैठते हैं, साल में परीक्षा होती है। और सबसे खास बात, आप सोचिए 1.25 करोड़ जनसंख्या एक बार में एग्जाम देती है, और ऑफलाइन पेपर होता है, कभी चीटिंग नहीं होती। चाइना का यह कहना है कि भाई टेक्नोलॉजी में हैकिंग की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं। पूरे चाइना में एग्जाम चलता है और मजा लेके पेपर लीक हो जाए, है ना। और कई देश ऐसे हैं जहां पे बड़ी संख्या में एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, वहां पे भी कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों चीजों में है, ऑफलाइन पेपर भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ऑनलाइन पेपर भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है, और करोड़ों लोगों का एग्जाम हर साल कंडक्ट हो ही रहा है। यहां पे हम 8, अभी बहुत ही कम परीक्षाएं मध्य प्रदेश में ऐसी है जहां पे 9 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हो, नहीं तो 3 लाख 4 लाख 2 लाख टोटल इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं। और दुर्भाग्य है कि उतने बच्चों का भी एग्जाम जो है, ना एग्जाम ढंग से हो पाता है, ना रिजल्ट ढंग से आ पाता है, ना ज्वाइनिंग का कोई ठिकाना होता है। हर चीज में बच्चे जब तक आंदोलन ना करें, जब तक सोशल मीडिया पे आवाज ना उठाएं, तब तक कोई चीज हो ही नहीं पाती है ना। तो मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल भी मतलब समझ भी नहीं आया, पसंद भी नहीं आया। मैं पर्सनली इस पर मेल करूंगा और अपनी जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त करूंगा, और मैं आप सभी स्टूडेंट से भी ये मतलब एडवाइस ही दूंगा, करना नहीं करना आपके ऊपर है, क्योंकि कल को फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ये हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, अब आप कुछ करिए, उस समय कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है इस पर मेल डालिए कि हाँ ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो आपको निष्पक्ष ईमानदारी से अपने लिए यहां पर आपको जवाब जरूर भेजना चाहिए, मेल जरूर लिखना चाहिए। अभी आप अगर करोगे तो शायद वो चीज बड़ी संख्या में सरकार तक पहुंचे और वो उस पर विचार करें। अगर हमने सही या गलत नहीं बताया, कल को ये लागू हो गया तो फिर आप समझो कि ना कोई टीचर ना कोई और व्यक्ति कुछ कर पाएगा। तो बच्चों को इसमें आगे आना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी राय हो सकती है कि मैं इसको गलत या भी सही जो भी समझ रहा हूं, आपको जो लगता है वो आप लिखो, ना मैं इसके पक्ष में हूं ना मैं इसके विपक्ष में हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं, आपको अपनी राय वहां पे देनी है। और ये आप यहां पे 5 जून के पहले जरूर बताएं जो भी आपका कहना है, और कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि ये जो नया सिस्टम है ये कैसा आपको लग रहा है। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट्स नहीं बदलेंगे, प्रोसेस में ये चेंज कर रहे हैं, विषय तो वही पढ़ने, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके पढ़ना तो ये है ही आपको, इनमें तो कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही है, तो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन सिस्टम यहां पे वो जो चेंज कर रहे हैं वो कितना सही होगा ये तो अब आने वाला समय बताएगा। और अभी इन्होंने
जन परामर्श मांगा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी राय जरूर भेजें। तो ये अपडेट है, बाकी कमेंट में आप सबके पढ़ने वाला हूं, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।